हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज है हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम करेंगे ग्रुप एक्टिविटी विच इज गिवन एट द लास्ट ऑफ योर चैप्टर। ओके, तो ग्रुप एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें 4 बीकर लेने हैं, ए बी सी डी। उनमें से 3 बीकर्स में हम वाटर ऐड करेंगे एंड एक बीकर में हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन चारों का टेम्परेचर एक बार नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हर एक बीकर में हम पोटेशियम सल्फेट डालेंगे एक में, मतलब कुछ कुछ कंपाउंड ऐड करेंगे। पहले में पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, फिर अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे बी में, एंड देन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालेंगे हम सी में, एंड देन आयरन फिलिंग्स हम डालेंगे डी में। अब इनको डाल के इनको अच्छे से स्टर करना है एंड देन उसके बाद हम फिर से इनका टेम्परेचर नोट करेंगे एंड देन उसी टेम्परेचर के बेस पे हमें ये बताना है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो अगर हमारे पास देखो, हमारे पास 4 बीकर हैं, 3 में पानी और एक में CuSO4 एंड हमने अलग अलग कंपाउंड्स उनमें डाल दिए। अब अगर सपोज हम ये बोले कि एक्सोथर्मिक है ना, और दूसरा हमारा क्या है, एंडोथर्मिक। अब एक्सो में क्या होगा हमारे पास? एक्सो में जो हीट है वो रिलीज होती है, एंडो में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। अब अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सो के केस में टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, बट जो एंडो है उसके केस में जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होगा। ठीक है, तो मतलब अगर टेम्परेचर आपका बढ़ गया सोल्यूशन का, ठीक है, जैसे सपोज अगर 25 था, अभी वो 35 हो गया, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर राइज हुआ है, तो ये एक्सो है। सपोज आपका 25 डिग्री पे था इनिशियली और अभी वो डिक्रीज करके 20 डिग्रीज हो गया है, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका एंडो। ओके, तो हमने क्या देखा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। हमने क्या देखा कि फर्स्ट केस में हमारा ड्रॉप हुआ है, फर्स्ट 2 केस में, ठीक है। लास्ट 2 केस में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर में राइज हुआ है। मतलब जो फर्स्ट जो 2 हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं एंड जो लास्ट 2 हैं वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, अब ये कैसे टाइप ऑफ रिएक्शंस है? सो फर्स्ट जो 2 जो है वो है डिसोल्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन रिएक्शन है वो क्या करेगी, वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट एब्जॉर्ब करके क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, बट जो बीकर सी एंड बीकर डी है उसके केस में क्या हो रहा है, हाइड्रेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है, जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी उल्टा एंड काफी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इन चारों में क्या होगा, इसकी में अपनी रिएक्शन है, इसमें अपनी है, इसमें अपनी है, इसमें अपनी है, बट वो रिएक्शंस कैसी हैं? तो डिसोल्यूशन है, मतलब कि आपके पास जैसे NaCl है, NaCl को अगर आपका सॉल्ट है, आपने उसको पानी में घोल दिया, वो क्या है, वो डिसोल्यूशन ही तो है। ठीक है, तो वैसे ही है। तो आपका आपने क्या किया, K2SO4, उसमें जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो ये आयंस में अपने ब्रेक हो गया। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो गया, जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर गया। अब देखो बी, बी में क्या हो गया, NH4NO3 है, जैसे ही H2O को ऐड किया हमने, अगेन वो अपने अपने आयंस में ब्रेक हो गया, अगेन दिस इज अ डिसोल्यूशन रिएक्शन। देन बीकर सी लिया, बीकर सी में क्या था, हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड करना है वाटर में। तो जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट सॉलिड्स जो है वो पानी में ऐड किए तो क्या होगा, वो हाइड्रेट हो जाएंगे। एनहाइड्रस मतलब उसमें पानी नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, जैसे उसको पानी में डाला वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको, एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारी हीट रिलीज होगी। ओके, प्लस अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। सेम विद बीकर डी, बीकर डी में क्या होगा, देखो आयरन एंड कॉपर सल्फेट है, जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करके उसने आयरन सल्फेट बनाया एंड हमारे पास क्या बन गया, कॉपर अलग से आ गया। तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। एंड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज हुई है। यहाँ पर आप हीट डालोगे एरो के ऊपर, क्योंकि वो आप दे रहे हो। ठीक है, बीकर ए और बी में वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और यहाँ पर हीट जो है सी एंड डी में वो बाद में डालोगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन है। ओके, सो आई होप
कि आपको आज का जो लेक्चर है वो पढ़ाया सब कुछ समझ में आया, क्योंकि अगर आपको समझ में आया देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू स्टोरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।